हे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जैसे कुछ दिनों में कोई ना कोई नए आईपीओ आते रहते हैं, वैसे ही हर महीने या हफ्ते में एक नया एनएफओ भी आता है। पर ये एनएफओ होता क्या है? एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। जब एक म्यूचुअल फंड स्कीम को कोई नई स्कीम लॉन्च करनी होती है, वो एनएफओ लेकर के आती है। इस तरह वो पब्लिक से फंड्स रेज कर पाती है और सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ईटीएफ, गोल्ड, सिल्वर बाय कर सकती है। एनएफओ कुछ ही समय के लिए ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको उस टाइम पीरियड में ही करना पड़ेगा। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आईपीओ की तरह ये आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं देता है, क्योंकि एनएफओ डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले 4 बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने नए एनएफओ की अनाउंसमेंट करी है। आईडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एक्सिस नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलिए आज की वीडियो में इन एनएफओस के बारे में जानते हैं। तो आज का पहला एनएफओ है हमारा आईडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स। इसके फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर डैलिन पिंटो फॉर द इक्विटी पोर्शन, मिस्टर हर्षल जोशी फॉर डेट पोर्शन, मिस निशिता दोशी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पोर्शन। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹5,000 and any amount thereafter, and the NFO open and close dates are 4th October to 18th of October. Alright, so let's talk about the fund now. दोस्तों पहले जानते हैं कि निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स होता क्या है। निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम कंपनीज जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, एयरलाइंस, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एटसेट्रा की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में इस इंडस्ट्री की 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं। आईडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो मोबिलिटी सर्विसेज सेक्टर के मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पार्ट ले सके। एक लंबे स्लोडाउन के बाद इंडियन इकोनॉमी अपनी रिकवरी की ओर बढ़ रही है और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि लोगों की इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया में काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। यही नहीं, बढ़ता फॉरेन ट्रेड, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को भी ग्रोथ दे सकता है। तो ये पिक्चर फंड के फीचर्स को अच्छे से डिपिक्ट करती है। ये स्कीम में उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो टेबल आ रही है उसमें आप आईडीएफसी फंड हाउस की बाकी स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। अब ये रहे स्क्रीन पे फंड मैनेजर की इंफॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड की। इस फंड का बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ फिजिकल सिल्वर बेस्ड ऑन एलबीएमए सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग प्राइस। फंड मैनेजर है कृष्ण कुमार दागा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹100 and any amount thereafter, and NFO open and close dates are 7th of October to 21st of October. Let's talk about the fund now. HDFC Silver ETF Fund of Fund एक ऐसी स्कीम है जो अपना 95% कैपिटल HDFC Silver ETF में लगाएगा और बाकी का डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। पर ये फंड ऑफ फंड्स होता क्या है? फंड ऑफ फंड का मतलब होता है कि वो स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। सिल्वर अभी काफी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है जैसे कि सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स। और ऑटोमोबाइल मार्केट में ईवी का शेयर इंक्रीज होने की वजह से सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। पिछले 20 सालों में सिल्वर ने 10% पर ग्राम का CAGR दिया है, लेकिन डॉलर टर्म्स में 7% का दिया है। ये स्कीम उनके लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं। स्क्रीन पे जो टेबल आ रही है उसमें आप एचडीएफसी फंड हाउस की बाकी स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। अब आप फंड मैनेजर की डिटेल्स देख सकते हैं। The next NFO is Axis Nasdaq 100 Fund of Fund. Let's talk about the fund now. Axis Nasdaq 100 Fund of Fund एक open ended स्कीम है जो Nasdaq 100 ट्राई को रेप्लिकेट करेगी और उसके लिए ETFs और उनके यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगी। ये स्कीम ETF जैसे कि X Trackers Nasdaq 100 UCITS ETF, iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF में इन्वेस्ट करेगी। हमने समझ लिया है कि फंड ऑफ फंड क्या होता है। अब समझते हैं कि Nasdaq 100 ट्राई क्या है। Nasdaq 100 इंडेक्स Nasdaq स्टॉक मार्केट की 100 लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है। इंडेक्स का मेजर वेटेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में है और उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स और यूटिलिटीज में। इस फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़ी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं है, ये
स्कीम इन्वेस्टर्स को रुपी डेप्रिसिएशन से हेज कर सकती है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इंटरनेशनल मार्केट और इनोवेटिव कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और क्योंकि ये स्कीम इक्विटी में इन्वेस्ट करती है और वो भी इंटरनेशनल इक्विटी में, तो उसका रिस्क लेवल ज्यादा है। तो आप अपने रिस्क लेवल को ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करें। स्क्रीन पे जो टेबल आ रही है उसमें आप एक्सिस फंड हाउस की बाकी स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। अब आप फंड मैनेजर की डिटेल्स देख सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट एनएफओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लेट्स टॉक अबाउट द फंड नाउ। सो हम निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ट्राई क्या होता है वो पहले ही जान चुके हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एक ओपन एंडेड स्कीम है जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि हम जानते हैं इस स्कीम का फायदा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के ग्रोथ से होगा। रिसर्च के हिसाब से अगले 5 सालों में ऑटो, टू व्हीलर और पीवी सेगमेंट 17% और 12.5% CAGR रिस्पेक्टिवली से ग्रो कर सकता है। 2026 तक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में 4x और 5x रिस्पेक्टिवली से ग्रो कर सकता है। यही नहीं, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भी 1.7x से ग्रो कर सकती है। ये सबसे स्कीम को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इस स्कीम का 80 to 100% एलोकेशन इक्विटी में होगा और 20% डेट या दूसरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। ये स्कीम उनके लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्कीम का रिस्क लेवल हाई है। स्क्रीन पे जो टेबल्स आ रही है उसमें आप आईसीआईसीआई फंड हाउस की बाकी स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। अब आप फंड मैनेजर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों ये थे वो 4 एनएफओस जो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और बहुत जल्दी बंद भी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम ऐसे क्वालिटी कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के और अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.